हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक में आपके टेट के एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 2 या मैक्सिमम केवल 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आज हम इस टॉपिक के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ बेसिक फार्मूलास या कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या बोलता है आपका, V इज इक्वल टू आई आर। हो सकता है कभी आपके पास वो वोल्टेज निकालने को बोले तो आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, तो आप वहां से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले से मैं करंट को भी निकाल सकता हूं। करंट कैसे होगा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर और R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो ओम्स लॉ से मैं ये 3 चीजें निकाल सकता हूं। निकालने के लिए मेरे पास कोई 2 चीजें गिवन होनी चाहिए। अब मैं आगे आता हूं आपका इस टॉपिक रेजिस्टेंस के ऊपर। अब रेजिस्टेंस क्या चीज है आपकी, रेजिस्टेंस है किसी भी चीज को रोकना या किसी चीज का अपोज करना या किसी चीज का विरोध करना या किसी चीज को रेजिस्ट करना। अब यहाँ पे ये क्या चीज विरोध करेगा, रेजिस्ट करेगा। करंट क्या चीज है आपका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना। तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकेगा, उनको रेजिस्ट करेगा। तो मतलब कि अगर किसी वायर में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी, बहुत कम हो जाएगी। अब ये जो रेजिस्टेंस का टॉपिक है, यहाँ से हर बार टैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक कि अगर किसी भी सर्किट में आपको रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ना है। अब 2 तरीके से इसको जोड़ा जा सकता है। कैसे, एक सीरीज में और एक आपको पैरेलल में। सीरीज में किस तरह से होगा, एकदम से इस तरह से। सीरीज में कभी भी आपके पास कोई एक सर्किट देगा होगा लीनियरली, R1 R2 R3। ये कई बार आपके टैट के एग्जाम्स में उसने 1-2 बार थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसने वहाँ पे सर्किट नहीं दिया हुआ था और वहाँ पे सीधा बोला हुआ है कि इस तरह से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको कैसे करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 ओम। ओम आपको पता है रेजिस्टेंस का क्या चीज है, यूनिट है, और इस तरह का ये सिंबल है। तो कभी भी आपके पास सीरीज में दिया होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इन केस आपसे वो पैरेलल में पूछता है तो पैरेलल में इस तरह से होगा, एक रेजिस्टेंस R1, एक रेजिस्टेंस आपकी R2 और एक लास्ट वाली रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी R3। R1 R2 और एक लास्ट R3। एक चीज ध्यान रखने वाली बात कि जब भी करंट जाएगा सीरीज सर्किट में तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम। अगर यहां से I करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस भी I होगा, इसके अक्रॉस भी I होगा। बट इन पैरेलल सर्किट में जो करंट की वैल्यू है, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो जाएगी। अगर यहां से I करंट जा रहा है तो ऊपर की तरफ करंट I1, इस साइड I2 और नीचे वाली साइड करंट I3। मतलब कि पैरेलल सर्किट में करंट जो होता है वो 3 पार्ट्स में, जितने भी मतलब आपके रेजिस्टेंस हो गए उनमें करंट डिवाइड हो जाएगा। बट रेजिस्टेंस में हर जो सीरीज सर्किट होगा वहां पे हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अब सेकंड बात, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे आप, तो कैसे, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सिंपली। तो ये आपके 2 फॉर्मूले, एक सीरीज सर्किट में और दूसरा आपका पैरेलल सर्किट में आपको रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके टैट के एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्टली सीरीज सर्किट में से ही पूछा हुआ है। वहां पे एक इस तरह से 3-4 रेजिस्टेंस दी होगी, आपको बस सिंपली उनको ऐड करना और आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी जो आपका लास्ट ईयर टैट का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी एक रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें वो बोल रहा था कि आपके पास एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस R है, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसको किस तरह से मैं रेजिस्टेंस को ऐड अप करूं उन 5 पार्ट्स को कि उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो और मैक्सिमम करंट जाए। तो किस तरह से था, जैसे कि क्वेश्चन आपको यहां पे शो हो रहा होगा। कोई एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है। अब इस वायर को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूं तो इसको कनेक्ट कर रहा हूं पैरेलल में।
अगर मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जैसे ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो हर एक पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/5, 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 R/5। तो अब हम पहले इसको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि किस में रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम आती है। तो सबसे पहले पैरेलल में देखते हैं। तो पैरेलल में आपको पता है कि अगर पैरेलल में करेंगे तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, R/5। अब R इक्विवेलेंट निकालते हैं तो किस तरह से आएगा, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5। 5 आपको मैं ऊपर इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। तो इसको कैलकुलेट करके आपका कितना आ जाएगा, R/1/R इक्विवेलेंट, R इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 25/R। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि जब कभी भी आपको पैरेलल में दिया होगा तो इसको आपने क्या करना है, अब चेंज करना है। अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/25। तो ये वैल्यू किस में आ रही है, आपकी पैरेलल में। अब हम सीरीज में कैलकुलेट करके देखते हैं कि सीरीज में कितनी आएगी। करके देखें कि सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आती है। अगर किसी भी एक वायर को मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो उसमें भी हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, R/5, 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 R/5। अब मैं किस में देख रहा हूं आपका, सीरीज में। तो सीरीज में आपको पता है सबको क्या कर देना है, आपको ऐड। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5 प्लस R/5। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 5R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R। ये कितना, R प्लस R प्लस, तो अब इसमें कितना है आपका 5R/5। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी कितनी आई इसमें, R। तो मतलब ये तो सिंपल सी बात है, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। अगर हम इसको अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उन 5 पार्ट्स को ऐड करेंगे तो जितनी उसकी पहली रेजिस्टेंस थी वही रेजिस्टेंस अब आएगी। बट अगर जब मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया, ये वाला केस कौन सा है आपका, पैरेलल वाला, पैरेलल में कनेक्ट किया तो कितनी आई, R/25। बट जब मैंने इसको सीरीज में करा तो ये कितनी आई, R। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में कम आ रही है आपकी, पैरेलल के केस में। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पैरेलल के केस में कम आ रही है तो करंट किस में ज्यादा मैक्सिमम फ्लो होगा, आपका पैरेलल के केस में। तो यहां से आप समझ चुके होंगे कि जब भी आपका सीरीज सर्किट होगा, जब भी आपकी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करी होगी तो उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, कम। अगर आपकी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दी जाए तो उसमें करंट की वैल्यू कैसी आएगी आपकी, ज्यादा। और रेजिस्टेंस कैसी होगी, इसमें मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। और इसमें पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। तो ये थे आपसे इसके आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं आपसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है आपका, H इज इक्वल टू I² RT। और इसके आगे क्वेश्चन यहां पे H क्या चीज है आपका, H क्या चीज है, हीट, I आपको पता है करंट, और R है आपका रेजिस्टेंस, और T है आपका टाइम। और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पावर के ऊपर। तो पावर क्या चीज होती है आपकी, वोल्टेज इनटू करंट। और एक लास्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर, जिसको कि मैं ई से दिखा रहा हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, पावर इनटू टाइम। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जितना भी हमने आज करा है